क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, जो आपका संस्कृत का एकदम रियल पेपर आ चुका है साथियों। ये सेट सी, सेट ए और बी मैंने डाल दिया, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और साथ में आपका जो सेट यहाँ पर डी है ये भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लियर है। पहले हम सेट सी देख लेते हैं। सेट ए और बी डाल दिया है एमपी के हर एक कोने में भी, जहां भी हो आप, परंतु आप 4 सेट ये पेपर के कर लेंगे, इसी में पूरा पेपर आपका समाहित है ना। आप भनी किसी भी एमपी के किसी भी कॉर्नर से हो साथियों, पूरा का पूरा पेपर आएगा, ये मेरी गारंटी। बस आप अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ ऐसा नहीं आपको पेपर दे दिया साथ में आंसर भी बताने वाले हैं, नहीं तो ये नहीं साथियों। क्लियर है ना। पहला है आपका विकल्प है ना, तो इसमें आ जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति है ना। बालकाय शब्द से चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा बालकाय। इसी प्रकार तीसरे में आ जाएगा चतुर्थी। चौथे की बात करूं मैं नदामी। और पांचवा है अग है ना। छठे में आ जाएगा अव्यय भी पूछा है ना आपसे, तो अत्र है ना। तो इसी के साथ जो रिक्त स्थान है वो आपको साइड में दिए रहेंगे, मतलब दोनों में से आपको टिक मार्क की तरह लगाने। पहले क्या रहता था, आपने हिंदी में देखा होगा तो आपको मन से लगाने रहते, पर आपको आंसर दिया जाएगा, बस आपको टिक लगाने की। आपका पटथी आएगा कि पटामी आएगा है ना, तो आपका आ जाएगा पटसी है ना। इसी प्रकार भविष्यति इति पदे डेड 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 धातु अस्ति, तो आपका पट आ जाएगा। इसमें आपका आ जाएगा लोट। और चौथे मतलब घा नंबर की बात करूँ तो भवंतु। और स्वागतम तस्मिन पदे उपसर्ग है तो सु। इसी प्रकार इसमें सुधाचार में देखोगे आप तो दूर है ना। तो अब यहाँ से आपका 2 प्रश्न हो गए। तीसरे प्रश्न की बात यहाँ से की जाए तो हमारा आ जाएगा जोड़ी है ना। तो जोड़ी का अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले में आ जाएगा कतुआ, दूसरे में टाप, तीसरे में लेप और चौथे में आपका पुत्री है ना। और एक पदेन की बात की जाए मतलब आपका एक वाक्य में आंसर है ना। तो आप का नंबर का देखोगे तो माध्यम। और यहाँ पर आपका ये तीसरा निशा आ जाएगा। बाकी सब मैंने लगा दिए वैसे तो, हालांकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा है ना। क्लियर है। ये आपके आम नाम विद्या प्लस आले में क्या आ जाएगा आम, इसमें ना, और इसमें आम, इसमें भी आम, और समास पट भवंती में आम, और इसमें भी आम आया है ना। छठे प्रश्न से आपके 2-2 नंबर के चालू होंगे, मतलब प्रश्न चालू होंगे है ना। तो ये आपका छठा प्रश्न, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं साथियों है ना। ये आपका 7वां, ये आपका 8वां प्रश्न, 9वां, 10वां और ये आपका 11वां प्रश्न। क्लियर है। 12वें प्रश्न से यहाँ से आप देखेंगे। क्लियर, ये आपका 12वां प्रश्न, ये 13वां प्रश्न और 14वें प्रश्न में आपका आ जाएंगे श्लोक। आपका अच्छे से 2 कंठस्थ श्लोक याद कर लेना, जिसमें से आपको 1 लिखना है, 2 नहीं लिखना। यदि 2 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहने वाली है ना। इसमें आपको शुद्ध करना है कि शिव श्री शिव नमः, तो श्री की जगह आपको मतलब जो गलत है उसको सही करना है ना। ये आपके रिक्त स्थान जैसे आएंगे, ऊपर आपको आंसर दे दिए, नीचे आपको आंसर उसमें भर देने है ना। और 17वें प्रश्न में क्रम संयोजन मतलब क्रम से जमाना, आपको ये चारों दिए रहेंगे। पहले कौन सी घटना हुई, फिर बाद में कौन सी घटना है, ऐसे क्रम में जमाना है। पहले जो घटना हुई उसको लिख देना, फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी प्रकार 4 घटना लिख देनी है। और यहाँ से आपका आ जाएंगे आंसर, मतलब इसी में से आपको छांटना है। वो मुफ्त के नंबर यहाँ से आपके 18वें से है ना। ये आपका 18वां प्रश्न, ये इसका अथवा, इसी में से आपको छांटना है। यहाँ से देखोगे तो 19वां में भी आपको यहाँ पर इसी में से छांटना है। 20वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, 20वें में कुछ भी नहीं, इसी में से आपको करने रहेंगे साथियों है ना। और यहाँ से 21वें प्रश्न, ये लास्ट जो 22वां है, इसमें आपको मतलब एप्लीकेशन कहते हैं हम इसे है ना। क्लियर साथियों, वो है। और जो आपका निबंध है संस्कृत भाषा कर लीजिए या कालिदास, दोनों में से एक 100% आता है। दोनों याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दूसरा आपको नहीं करना। इस प्रकार आपका कौन सा सेट था साथियों, ये था हमारा संस्कृत का सेट सी 9th क्लास का। सेट ए भी डाल दिया, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। चैनल से आपको थोड़ी सी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।